थे वो बहुत ही जहरीले थे। अगर पक्षी भी ऊपर जमुना जी में जहाँ पर ये निवास करते थे उड़े तो वो मर जाते थे। गाय पानी नहीं पी सकती थी, गाय अगर पानी भी पिए तो वो भी मृत्यु पाती थी। तो बहुत ही मतलब ब्रजवासी जो है बड़े हैरान हो गए, क्या करे क्या करे। तो जब हम वृंदावन परिक्रमा करेंगे तो वहाँ पर जो है काली देह है, जो हमारे घर से बिल्कुल 5 मिनट है, नॉट इवन 5 मिनट्स वॉकिंग। जितना मंदिर जाते हैं उतना ही डिस्टेंस। तो जमुना जी हमारा परिक्रमा मार्ग है, जहाँ पर हम मेन रोड पे निकलते हैं वहाँ तक थी। तो वहाँ पर एक पुराना कदम का पेड़ है जिसके ऊपर से जो जमुना जी के ऊपर उसकी शाखा जाती थी और कृष्णा जमुना जी में कूद पड़े। खेलते थे गेंद बच्चों अपने ग्वाल के साथ, और फिर कूदने के बाद जो है जमुना जी के अंदर जल के अंदर प्रवेश किया और नाग पत्नियों ने, नाग तो सो रहा था, नाग ये जो नाग है वो सो रहा था। तो नाग पत्नियों ने बड़ी विनती करी कि तू चला जा बच्चा। तो नरसिंह मेहता ने एक बहुत अच्छा पद लिखा है। हाँ, नरसिंह मेहता का नाम सुना है ना कि नहीं सुना जी? जो वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पर है, गुजराती में। तो उनका भी बड़ा व्रज का भाव है। नरसिंह मेहता कहते हैं जब कृष्ण जल में कूद पड़े तो नाग तो सो रही थे, लेकिन नाग पत्नियां वो बड़ी डर गई। तो कहती है जड़ कमर छांडी जाने वाला स्वामी हमारो जाग से तन मार से मने बाढ़ हत्या लाग से, हे जड़ कमर छांडी जाने वाला केरे बाळक मार्ग भूलियो के तारा वेरिये वळाव्यो, निश्चित तारो काळ खोट्यो अय्या तू शीत आव्यो। तारी माता ए केटला जन्म्या एमा तू अरखामणो, जड़ कमर छांडी जाने वाला, जड़ कमर छांडी जाने वाला, जड़ कमर छांडी जाने वाला। तो इस पद के अंदर नरसिंह मेहता कहते हैं कि नागपत्नी कृष्ण को कहती है कि इस जल कमल जमुना जी का जो जल है अभी तुरंत तू छोड़ के भाग, यहां से निकल जा। अब भी जड़ कमर छांडी जाने वाला स्वामी हमारो जाग से, हमारा स्वामी जो नाग है वो जग जाएगा। अभी वो सो रहे हैं, समय है तुम्हारे पास, निकल जाओ यहां से जल्दी जल्दी। एक वात्सल्य प्रेम था कृष्ण को, छोटे कृष्ण को देख करके इनका भावुक बड़ी हो गई नाग पत्नियां। स्वामी हमारा जाग से तने मार से, अगर वो जग गया तो तुम्हें मारेगा वो। इसीलिए इस जल को छोड़ के चले जाओ कृष्ण। जड़ कमर छांडी जाने वाला स्वामी हमारो जाग से तने मार से, बाढ़ हत्या लाग से। और अगर उसने हमारे पति ने आपको मारा, कृष्णा तुमको अगर मारा तो हमें बाल हत्या लगेगी कि हमने कुछ नहीं किया। बाल हत्या का जो पाप है वो हमारे सर पे आएगा, इसलिए चला जा तू यहाँ से, विनती है हमारी। नाग पत्नियां किसको कहती है? कृष्ण को। निश्चित तू यहाँ क्यों आया? निश्चित तारो काड़ कुटियो, तेरा क्या अभी समय खत्म हो गया है? काड़ खूटियो, काड़ मतलब टाइम, कुटियो मतलब
अभी तेरा समय खत्म होने आया है, इसलिए कृपा कर तू जल्दी निकल जा, वरना तेरा समय खत्म हो जाएगा, यू विल बी फिनिश्ड। नागपत्नी आगे कहती है, केरे बालक मार्ग भूलियो के तारा वेरी वड़ावियो। क्या हे बालक, तू तेरा रास्ता भूल गया? हाँ, कि तू यहां आ पड़ा गलती से। केरे बालक मार्ग भूलियो के तारा वेरी वड़ावियो, कि कोई किसी दुश्मन ने आपको गलत रास्ता दिखा दिया। ऐसा भी होता है ना कि जिसकी शायद दुश्मनी हो, अगर आप उसको कुछ पूछो तो आपको उल्टा ही बताएगा। तो केरे बालक मार्ग भूलियो के तारा वेरी है वड़ावियो। तारी माताए केटला जन्म, तुम्हारी माँ ने कितनों को जन्म दिया, कितने बच्चों को जन्म दिया? एमा तू अरखामणो, आर यू फॉस्टर किड? अरखामणो मतलब जो हिंदी में क्या कहते हैं, दत्तक लिया हुआ, दत्तक लिया हुआ जो बच्चा होता है, तो अपने जो पेट से बच्चे ज्यादा प्यारे होते हैं। तो वो नागपत्नियां कह रही कि तुम्हारी माँ ने कितने को जन्म दिया, कितने बच्चों को, और क्या तुम उसमें से तुम गोद लिए हुए हो क्या? अरखामणो का मतलब फॉस्टर है, जिसमें डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो अब सुनिए कृष्ण क्या कहता है। नहीं नागण मार्ग भूलियो के मारा वेड़िए वड़ावियो। मारी माताए बेजन्म्या ए माहू नटवर नानुड़ो। हे जड़ कमल छांडी जाने बाड़ा। तो अब कृष्ण कहते हैं नागपत्नियों को कि ना मुझे मेरे वेरियों ने, ना मैं मार्ग भूला हूं, मुझे पता है मैं कहाँ आया हूं, किस लिए आया हूं। और मेरी माँ ने 2 को जन्म दिया, और उसमें मैं छोटा नटवर नाणु दो। नटवर का मतलब क्या हुआ? पानी नट मीन्स डांस, वर मीन्स द बेस्ट ऑफ एक्सपर्ट डांसर। तो एमा हूँ नटवर नानुडो। सो मेरी माता है बे जन्म, मेरे माता ने 2 को जन्म। तो कौन 2 है? कौन बताएगा? तो वैसे तो मतलब दुर्गा, नहीं, योग। यहाँ पर कृष्ण बलराम, कभी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ। अच्छा। ना यशोदा माई ने डिस्क्रिमिनेशन किया, ना रोहिणी माता ने। लेकिन पता है ना आपको, कृष्ण पर वैसा नहीं है बेटा। आई अंडरस्टैंड व्हाट यू सेइंग, बट आप बोलो ना, बोलो। अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है, बोलो। दुर्गा देवी, right? Yes, beta, but this is so much love that both the mothers gave. They were considered as brothers. He never considered Balram as his cousin or his half brother. He never considered like that. He considered, and Balram never considered Krishna as his half brother, because they were both born of Vasudeva in one sense. But we know that there are many types of Krishna. Dwarkadish is there, और नंदन है। यशोदा की माँ के पेट से जन्म लिया था ये जो कृष्णा हमारे व्रज के हैं। तो मेरी माँ ने 2 का जन्म दिया, उसमें से मैं छोटा। दाऊ बड़े हैं ना बलराम जी। तो कहते हैं, फिर विनती कर दी है नागपत्नियां, लाख सवानो तने हार आपो, तुझने आपो डोरियो। दिस इज द वन व्हेन दे आर हैविंग अ कॉन्वर्सेशन। ऊपर यहाँ पर देखो, नागपत्नियों के हाथ में विनती कर रहे हैं, लाख सवानो तने हार आपो, तुझने आपो डोरियो। इसे कि मैं आपको 1 लाख 1.25 लाख का मैं हार दूंगा,
और अच्छे अच्छे मणि दूंगा, तुम चले जाओ यहाँ से। तो कृष्ण कहते हैं, हे नागण शुकाम घर मा करियो चोरियो। तो बेसिकली नाग पत्नी कहती है कि मैं आपको ये दे देती हूँ कृष्ण, निकलो यहाँ से। 1.25 लाख का हार और अच्छी अच्छी गहने में देती हूँ, और हमारे पति सो रहे हैं, अभी तक ले लो और निकलो यहाँ से। तो कृष्ण कहते हैं, शुकरो नागण हार तारो, शुकरो डोरियो। डोरियो मीन्स द स्ट्रिंग्स दैट आर, जो जिसमें बहुमूल्य रत्न होते हैं, उसको डोरिया कहते हैं। तो मैं क्या करूँगा? कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे 1.25 लाख का हार का और अन्य जो आप मुझे उपहार देते हो, और शू करवा घर में करी चोरी हो। आप अपने ही घर में क्यों चोरी कर रही हो? क्योंकि पति के जाने बिना अगर तुमने मुझे दे दिया तो चोरी ही हुई अपने घर में। देखो क्या क्या कितना सुंदर भाव है यहाँ पर। तो कृष्ण कहते हैं कि क्यों अपने घर में चोरी कर रही हो? जगाड़ तारा नागने, वेकअप, जगाओ उसको। और फिर मैं 1-2 लाइन भूल गया हूँ, काफी समय हो गया, ये भजन मैंने गाया नहीं है। उसमें आगे नरसिंह मेहता कहते हैं कि वो दोनों खूब लड़े, गगन फेन अफर, जैसे कि उनके मुख से जो है इतना बड़ा फेन निकल रहा था, इतना जो है पॉइजन निकल रहा था कि जैसे कि गगन में हाथी गरज से इतनी आवाज आ रही थी। इतना भयानक जो है वो दृश्य था जब कृष्ण ने नाग से युद्ध किया। फिर कृष्ण जब भी कोई असुर होता है तो कृष्ण उसका वध करते हैं, लेकिन ये एक असुर था जिसका वध नहीं किया, नाग का। ये इस नाग का, क्योंकि नाग पत्नियों की इतनी भक्ति थी, उन्होंने बहुत विनती करी कृष्ण से, माफ कर दो उसको, कि हमारे पति है, हम विधवा हो जाएगी, हाँ हमारे में कृपा करो। इसलिए हम कौन सा भजन है? जयो राधे जयो कृष्णा जयो वृंदावन। गाड़ी में बैठी ये सब गाना चाहिए, और कोई बातें नहीं करनी चाहिए अन्य। हमारा भाव जो है बिल्कुल कृष्ण भावुक होकर हमें यात्रा करनी चाहिए। तो उसमें कौन सी लाइन आती है इसके संबंध में, कौन बताएगा? इस लीला के संबंध में नाग पत्नी, हाँ है उसमें एक नाग पत्नी, द्वादशी जय द्विजापति नाग कन्या गण, भक्ति ते जहार पाइलो गोविंद चर, जयो राधे जयो कृष्णा जयो वृंदावन। तो नागपत्नी की जो भक्ति थी, इसलिए उनको गोविंद के चरण प्राप्त हुए। ना ही उनको हुए लेकिन उनके पति को भी। तो जब कृष्णा नाग का दमन हुआ, ऊपर आए, और कृष्ण वहां पर नाच रहे थे, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर इस डीटी के ऊपर, नाग के शीश के ऊपर। तो नाग के शीश के ऊपर खूब नाचे। जब वो ऊपर आए तो पहले तो जमुना जी के तट पे जितने भी नंद बाबा, यशोदा माई, जितनी भी वात्सल्य भाव में गोपियां थी, वो सब वहां पर इकट्ठा हो गई, अपने ग्वाल थे, सब बहुत ही भयभीत हुए। और जब जल में से लाल रक्त निकला तो उनके मन में आए, अरे हाय, ये नाग तो बहुत भयानक है, मेरे कृष्ण को कुछ हो गया। तो पहले तो ऊपर आने से पहले जल में लाल पानी आया, क्योंकि कृष्ण ने नाग को खूब मारा। तो जब पत्नियों ने कहा कि प्लीज उसको छोड़ दो, तब जाकर के कृष्ण ने उसको छोड़ा, और वो उसके शीश के ऊपर जो है क्या किया, वो खड़े हो गए और नृत्य करने लगे। अच्छा, अब ये डांस क्यों किया?
इसका भी एक बहुत रहस्य है। यहाँ पर जमुना जी के तट पे ये सब देख रहे हैं, माता यशोदा और नंद बाबा, बड़े बड़े गोपियाँ जो कृष्ण को बच्चा मानती थी, और साथ साथ में अपने सखा जितने भी थे वो भी थे, और साथ साथ में राधा रानी और सखियाँ भी थी। तो उस समय ये पोगन स्टेज में पहुंचे थे कृष्ण। पोगन मतलब 6 साल के आसपास जो होता है ना, वो वहां से कौमार खत्म हो जाता है और पोगन स्टेज शुरू हो जाता है। और वहां पर जैसे एक स्कूल में या कॉलेज में लड़का लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए डांस करता है ना, तो उसको इम्प्रेस करने के लिए राधा रानी को वो बढ़िया से उसने डांस किया। तो ये कहते हैं हमारे रसिक आचार्य, ये उनका साइलेंट पहला लव एनकाउंटर था, जस्ट बाय दिस पर्टिकुलर एक्ट ऑफ ब्रेवरी। जब कोई जैसे पिक्चर के अंदर हीरो होता है तो जो हीरोइक डीड्स करता है, तो वो लड़कियां तो बिल्कुल उनका दिल उनको दे देती है, यार ये क्या कितना मतलब हीरो है ये। सो दे कंसिडर कृष्णा एज देयर हीरो, उसको हीरो माना, और नजरों में, और इसीलिए कृष्णा ज्यादा डांस करने लगे। बढ़िया सा फातिमा के लिए तुमने किया नहीं ना? फातिमा बोल जाएगी, ये नहीं बोलेगा अभी फातिमा को। तो फिर कृष्णा ने प्रॉमिस किया नागपत्नी को, चलो ठीक है मैं उसको नहीं मारूंगा। तो डांस फिनिश हुआ, राधा रानी खुश हुई, गोपियां खुश हुई, एक दूसरे खिलखिला के हंस रहे हैं और शर्मा भी रहे, क्योंकि वहाँ नंद बाबा यशोदा माई खड़ी हैं, तो ज़्यादा वो बात भी कुछ नहीं कर सकते, बस इशारों में समझ गए ये हमारा हीरो है। क्या कृष्ण हमारा हीरो है। हीरो। अब जो है नाग को कृष्ण ने कहा कि अब तूने बहुत मेरे वृंदावन में आतंक मचाया, इतना जहर फैलाया, अब तुझे यहाँ से जाना पड़ेगा, तुझे यहाँ से जाना पड़ेगा और दूर चला जा तू। और जब तू जाएगा तो पीछे मुख अगर तुमने घूम के देखा तो तू पत्थर बन जाएगा। तो ये यहाँ तक आया नाग, और उसको आखिरी में कृष्ण के दर्शन करने थे, तो उसने वृंदावन की तरफ देखा और यहीं पे स्थगित हो गया, और ये पत्थर बन गया, ये स्थली है। बोलो नाग दमन लीला की जय। इनका नाम क्या था? नाम है इनको? कालिया। अच्छा, और नहीं ये कालिया नहीं, कालिया है। राधा जी कहाँ है यहाँ, और कृष्ण है। नहीं जैसे दादा जब वो बनते हैं तो उनका नाम बेटा ये कालिया नाग है, इसको कालिया ही कहते थे। सो वो वाली कालिया स्टोरी कौन सी है फिर? वो बिकॉज दिस रन्स वेरी पैरेलल एंड सिमिलर। कालिया वाली स्टोरी कौन सी स्टोरी? तो यही तो स्टोरी है कालिया की। तो मुझे ये नहीं पता कि वो स्टोन भी बन जाता है। यही तो लेके आए, इसलिए तुम्हें लाया हूं यहाँ। सो देयर इज अ एंड टू इट। मुझे भी नहीं पता। यस। तो ये नित्य जो है वो भी वृंदावन छोड़ना नहीं चाह रहा था, वो पीछे मुड़ के वृंदावन के दर्शन किए। ही वांटेड टू जस्ट, ही कुड नॉट रेजिस्ट टेकिंग दर्शन ऑफ वृंदावन। Then as Krishna's word, he became a stone. So Bhaktivinoda Thakur says wonderful thing in one bhajan, Gopinath Mama Nivedana Shunam. At the end he is saying, Pailo Charana Govinda Pailo Asura Sakala Pailo Charana Govinda Charana Vinode Thakilo Goshi। अर्थात भक्तिनाथ ठाकुर जी आखिरी में कहते हैं इस भजन में, गोपीनाथ मम निवेदन शुनो है, कि कितने सारे असुर है जिन्होंने कृष्ण के चरण पाए, लेकिन मैं भक्ति विनोद थक के बैठा हूँ, कब मेरे पर कृपा होगी। देखिए कृष्ण के चरण पाए ना नाम की। ये सारी लीला है, बच्चों के साथ गेम खेल रहे हैं वहां पर जमुना जी की तरफ। और जमुना जी ऐसा ही था, इतना सुंदर था। वो जो है कदम का पेड़ है जिसके ऊपर वो चढ़े। देखो कृष्णा जी क्रिकेट खेल रहे हैं।
और देखो वहां से वो जब गेंद पानी में गया तो कृष्णा उसी कदम के पेड़ से कूद पड़ेंगे. तो वी विल टेक दर्शन ऑफ दैट ट्री when we are in Vrindavan. It is only 5 minutes from where we are staying. I also think that they don't play catch match with the ball and the ball fell in them. Yes, that's what I said. That's how they're right there. They're playing catch. Right there.